अभिनेता रजनीकांत ने जनवरी 2021 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेगी। रजनीकांत के समर्थक 90 के दशक से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। रजनीकांत की राजनीति में रुचि के बारे में तमिलनाडु के लोगों को पहली बार 1996 में पता चला। उस समय जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। उनके दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरन के विवाह समारोह ने देश भर में बेहिसाब खर्च की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। रजनीकांत ने तब खुलकर कहा था कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है और इस तरह की सरकार को सत्ता में नहीं होना चाहिए। वैसे साल 1995 में रजनीकांत ने पहली बार राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की थी। एमजीआर कड़गम पार्टी के नेता आरएम वीरप्पन की मौजूदगी में एक समारोह में रजनीकांत ने तमिलनाडु में बम कल्चर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में फैले बम कल्चर की जिम्मेदारी राज्य की सरकार को लेनी चाहिए। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी बागडोर पीवी नरसिम्हा राव के हाथ में थी। कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठजोड़ करना चाहती थी। इसके विरोध में मूपनार ने अपनी तमिल मनीला कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसने डीएमके के साथ हाथ मिलाया। रजनीकांत ने इस गठजोड़ को खुलकर समर्थन किया। यह पहला मौका था जब रजनीकांत ने किसी पार्टी के लिए अपने समर्थन का ऐलान किया। एआईएडीएमके की सरकार के प्रति उस समय लोगों के मन में काफी असंतोष था। इससे डीएमके को चुनाव में शानदार जीत मिली और वो सत्ता में आई। कहा जाता है कि इस जीत में रजनीकांत के समर्थन ने अहम भूमिका अदा की थी। उनके फैंस ने चुनाव के दौरान डीएमके गठबंधन और मूपनार पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में काम किया। साल 1998 में रजनीकांत ने संसदीय चुनाव के दौरान डीएमके गठबंधन का समर्थन किया, लेकिन उन्हें पहले जैसा समर्थन नहीं मिला। एआईएडीएमके ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। इसके बाद धीरे धीरे रजनीकांत ने सत्तारूढ़ एआईएडीएमके पार्टी की आलोचना करना कम कर दिया। फिर जब साल 2002 में कावेरी जल विवाद चरम पर था, कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि रजनीकांत कर्नाटक से आते हैं, इसलिए इस मामले पर अपनी राय जाहिर नहीं करते हैं। इस आरोप के बाद रजनीकांत ने तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री की ओर से आयोजित भूख हड़ताल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और ऐलान किया कि उनका समर्थन तमिलनाडु के लोगों के लिए है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी ओर से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की थी। साल 2004 में जब बाबा फिल्म बनी, उसमें रजनीकांत के धार्मिक नेतृत्व और पॉलिटिक्स में एंट्री को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर रामदोस के नेतृत्व में पीएमके पार्टी ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग में बाधा डाली। कई जगहों पर पार्टी समर्थक और रजनीकांत के फैंस के बीच झड़पें हुई। तब रजनीकांत ने चेन्नई के राघवेंद्र मैरिज हॉल में अपने फैंस के साथ बैठक की और पीएमके के खिलाफ वोट डालने के लिए कहा, लेकिन इसका असर नहीं हुआ और पीएमके उम्मीदवार चुनाव में जीत गए। यही वो समय था जब रजनीकांत ने राजनीति में दखल और राजनीतिक राय जाहिर करने से बचना शुरू कर दिया। हालांकि साल 2004, 2006 और साल 2008 की हर प्रेस मीट में उनसे राजनीतिक हालात के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कभी सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि समय आने दीजिए, समय ही हमें जवाब देगा। इससे लोगों में उम्मीद जगी और अगले 6 साल इसी तरह बीत गए। फिर साल 2014 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया। मोदी ने चेन्नई में रजनीकांत के आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद रजनीकांत ने कहा कि मोदी एक ग्रेट लीडर और अच्छे प्रशासक हैं। मैं उन्हें चुनाव में सफल होने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि रजनीकांत ने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। साल 2014 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, इस बारे में उनकी राय पूछे जाने पर रजनीकांत ने बस एक शब्द कहा और वो था हैप्पी।
5 दिसंबर 2017 को बीमारी की वजह से जयललिता का निधन हो गया। करुणानिधि खराब सेहत की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर होने लगे और 7 अगस्त 2018 को उनका भी निधन हो गया। रजनीकांत ने 31 दिसंबर 2017 को करुणानिधि से मुलाकात की थी और प्रेस को बताया था कि उन्होंने राजनीति में आने के बारे में करुणानिधि से चर्चा की है। उन्होंने ये भी बताया था कि करुणानिधि ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। तब इससे संकेत मिला था कि रजनीकांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन फिर बात आई गई हो गई। साल 2019 में जब रजनीकांत से उनके राजनीतिक समर्थन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं और उनका फैन क्लब इस चुनाव में नहीं लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो साल 2021 में तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद उनके इर्द गिर्द पार्टी की कोई गतिविधि नजर नहीं आई और राजनीतिक दलों ने उनकी आलोचना भी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पड़नास्वामी, राज्य के मंत्री, बीजेपी नेता और डीएमके नेता भी अक्सर ये कहते रहे, पहले उन्हें पार्टी तो बनाने दीजिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु के कुछ मंत्री तो यहाँ तक कहते हैं कि ये वैसा ही है जैसे कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका नाम रख दिया जाए। साल 1991 से राजनीति में रुचि का रजनीकांत का जो सफर शुरू हुआ वो वर्ष 1996 में चुनावी राजनीति में दिलचस्पी तक जा पहुंचा, लेकिन उसे परिपक्व और आधिकारिक घोषणा तक पहुंचने में साल 2020 तक का